तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन मुझे तो तुमसे हमदर्दी हो रही है। तुम क्या ऐसे यहाँ पर घूम रहे हो? कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें क्या? हाँ, ये लड़का कमाता है, खुद मुख्तार है, अपनी दुकान का खुद मालिक है भाई, गैर शादीशुदा है और सोने पे सुहागा, खुद हाथ मांग रहा है आगे बढ़ के आपकी बहन का। भाई आज घर पर मेहमान आने वाले थे, आपको एहसास होना चाहिए इस बात का। बहू है आप उस घर की, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अशर, लेकिन वो तो... हेलो अशर, आओ निकाह पढ़ाओ और माँ हमको ले जाओ। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मंजूर है मुझे, अपनी जुबान से फिरने वाला इंसान नहीं हूं। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। वो लड़का लफंगा जिसके साथ मैंने उसे देखा था, जिससे वो मुकर गई थी, उससे शादी कर ली है उसने। उसकी नजरें मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरी सादगी का मजाक। मैंने बहुत एतबार किया उस पर, उसने मेरा ही मजाक उड़ा दिया। मुझे अफसोस होता है अम्मा कि ऐसी ऐसी औरत को मैंने अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत बनाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? तुम देखना, पछताएगी तो वो। अरे उन लोगों ने तो सारी दुनिया के आगे हमारा तमाशा बना दिया, झूठा बना दिया हमें। लेकिन अब मैं उनका ऐसा तमाशा बनाऊंगी ना कि सारी दुनिया देखेगी। उसे जरा शर्म ना आई तुम्हारे निकाह में होते हुए वो किसी और मर्द के साथ? तौबा तौबा। अब तुम देखो, तुम देखना मैं उसके साथ करती क्या हूं। चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे है रहा है। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है। उठा लो भाई। क्यों नहीं उठा रही है? कुछ ज्यादा ही बोल गया था मैं भी। अम्मी, सजल को फोन करके कहें कि कल आ जाए। बल्कि नहीं, हम जाते हुए उसे ले लेंगे। कहाँ जाते हुए? माहम के घर निकाह की तारीख फिक्स करने, इसी हफ्ते की। क्या कह रहे हो अमाद? अभी तो रिश्ते की बात नहीं हुई है, तुम निकाह की तारीख की बात कर रहे हो? रिश्ते ऐसे भला कब होते हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कल आप मेरे साथ जा सकती हैं कि नहीं। तुम बात ही नहीं सुन रहे हो? ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो ना जाएं। ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं। अरे अमाद,
सजल, जी आंटी, कोई काम था? नहीं बेटा, सारे काम तो तुम ही कर लेती हो, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती हो। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? शुक्रिया बेटा, तुम तो मेरा इतना ख्याल रखती हो जितना मेरी सगी औलाद मेरा नहीं रखती। कैसी बातें लेकर बैठ गए आप? मेहमान आने वाले हैं, आपकी बात हुई उनसे? हाँ, समिया से बात हुई है, वो कह रही थी कि बस निकलने वाले हैं। अच्छा, मैं फिर देख लेती हूँ लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात कहनी थी बेटा तुमसे। जी? वो शादी वाले दिन तुम्हारे घर वालों ने अशर को एक अंगूठी दी थी ना, वो तुम्हारे पास है? जी मेरे पास ही है। अच्छा, वो दरअसल मुझे चाहिए, मैं अपनी बीमारी में ना मार्केट जा ही ना सकी कि होने वाले दामाद के लिए कुछ ले लेती। अब देखो ना, उन लोगों ने भी एंड टाइम पे कह दिया कि वो अलीजे को अंगूठी पहनाने आ रहे। अब मैं तो खाली हाथ दामाद को वापस नहीं भेज सकती ना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं देती हूँ आपको। इसी में, हाँ जी इसी में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरी इज्जत रख ली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी ना अशर से कह के बनवा दूंगी। चलो बस नीचे आ जाओ और अलीजे को भी कह दो जल्दी से तैयार होकर आ जाए, आने वाले होंगे मेहमान। इतनी बड़ी बात तुम कैसे कर सकते हो? क्या जीते जी अपनी माँ को मरा हुआ समझ लिया जो खुद निकाह करने जा रहे हो तुम? खुदा ना ख्वास्ता अम्मी, मैं ये क्यों समझूंगा? समझ आप नहीं रही मेरी मजबूरी, मेरी सिचुएशन। मैंने नासिर को जुबान दे दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। देखो बेटे, शादी सिर्फ लड़का लड़की का जोड़ नहीं होता है ना, दो खानदान जुड़ते हैं। और तुमने देखा था उसके भाई का रवैया, वो तो तुम्हें अपना बहनों ही नहीं बनाना चाहता। और वहां तो रिश्ता भी आया था उस लड़की का, उसका क्या हुआ? वो रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब मैं और आप वहां अचानक पहुंच गए थे। बल्कि अब तो उसके भाई की मुझे कॉल्स आ रही हैं। क्या उसके भाई ने फोन किया तुम्हें? सिर्फ फोन नहीं किया, वो मान गया मेरी और माहम की शादी के लिए। बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, वो ये है कि 1 हफ्ते के अंदर निकाह हो जाना चाहिए। और मैंने उससे वादा भी कर लिया। अगर आप चाहती हैं तो आप खुद सजल से बात कर लें, या तो मैं कर लेता हूं। माहम के घर जाएंगे, हफ्ते की कोई एक तारीख सेट करेंगे और आराम से सादगी से निकाह करेंगे बस। उसके बाद आपकी जैसे खुशी होगी आप उस तरह से वलीमा कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जी भाई, मैं तैयार हूँ। अलीज़ा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही मुझे। कोई बात हुई है? नहीं तो कुछ तो हुआ है अलीज़ा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर सब ठीक है तो तुम्हारा लहजा ऐसा क्यों है? बताओ क्या हुआ है? आप बिला वजह वहम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अलीज़ा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है, लेकिन तुम हमेशा से मेरी सबसे अच्छी, सबसे समझदार बहन, इसलिए तुमसे मुझे ये उम्मीद थी कि तुम हमारी बात मान लोगी। हाँ, हो सकता है कि ये बात मानने में तुम्हें अपनी किसी ख्वाहिश की कुर्बानी देनी पड़ी हो, तुम इसलिए डिप्रेस्ड हो। ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन अम्मी ने जिस तरह ये सब कुछ इतने जल्दी में किया है, ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। असल में अम्मी डर गई है, और अगर सच पूछो ना तो मैं भी डर गया हूँ कि कहीं उस कड़वी हकीकत के चींटे तुम पर ना पड़ जाए। बस इसीलिए मैं और अम्मी तुम जल्द से जल्द खुश और महफूज देखना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है।
तुम समझ रही हो नाली से? जी जी भाई, समझ रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी हमेशा से ख्वाहिश थी ना कि तुम मेरा साथ दो। तुम मेरी और अम्मी की बात मानकर तुमने मेरा साथ ही दिया है, मान रखा है मेरा। आप मुझसे खुश हैं ना भाई? Of course खुश हूँ अलीज़ा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। अब एक काम करो, जल्दी से अच्छा सा तैयार हो जाओ और जाकर मेहमानों से मिलो, ठीक है? मैं रात में कॉल करूंगा तुम। अपना ख्याल रखिएगा। आई रियली मिस यू। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। ख्याल रखो, खुश रहो, बाय। अशर की कॉल थी? जी भाभी। भाई कितने अच्छे हैं ना, उन्हें हर वक्त हम सबका इतना ख्याल रहता है। काश फरहीन आप इस तरह ना करती, उनका दिल ना दुखाती। भूल जाओ ये सब बातें, और ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? चलो आओ, मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ, अच्छा सा तैयार करती हूँ तुम्हें। पता है वो लोग निकल चुके हैं, रास्ते में आने वाले होंगे। आप बाहर जाके चीज़ें देखें, मैं हो जाऊंगी तैयार। Are you sure? जी भाभी। ठीक है फिर, अच्छा सा तैयार हो जाना और बाहर आ जाना, मैं किचन का काम देख लूँ तब तक। थैंक यू। क्या तुम सच कह रही हो? अरे हाँ ना, कोई मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अल्लाह माफ करे, पूरे मोहल्ले को पता है ये बात, और एक तो मैं ही नहीं पता ये बात। और तो और उस लड़की ने भाग के निकाह किया उस लड़के से। वो लड़का जिसके साथ मैंने उसे देखा था, जिससे वो मुकर गई थी, उससे शादी कर ली है उसने। अच्छा बात सुनो, तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? ये मैं तुम्हें भी बताती हूँ। तुम चाय खत्म करो, मैं अपनी चादर ले आऊं अंदर से। चलो ठीक। हाय नहीं रही सजल, हिरा को मिलाती हूँ। वो मान गया मेरी और माहम की शादी के लिए। बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, वो ये है कि 1 हफ्ते के अंदर निकाह हो जाना चाहिए, और मैंने उससे वादा भी कर लिया।
कहाँ है ये सालिहा नाम की औरत? आज तो मैं उससे दो टोक बात करके ही जाऊंगी। आप आराम से बात करें, अंदर मेहमान है। आप किधर? क्या आंटी मेरी बात सुने, कहाँ रुके? कौन लोग हैं? अच्छा हुआ है मेहमान आए हुए, अब तो अपनी बात मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। कौन है ये औरत? सालिया बहन? तुम यहाँ क्या करने आई हो? अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाने थी, लेकिन अच्छा है ना, मेरे यहाँ आने से इन बेचारों का भी कुछ भला हो जाएगा जो तुम्हारे फरेब के जाल में फंसने वाले। सालिया बहन, कौन है ये औरत? ये बस वो पड़ोस में रहती हैं। बस बंद करो, जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको यहाँ से, जाओ यहाँ से, दफाओ प्लीज आंटी, प्लीज ना। खामोश हो। मैं इनकी बड़ी बेटी फरीन की सास हूं। इनकी बेटी ने मुझ पे और मेरे बेटे पे झूठे इल्जामात लगाए और घर से सारा सामान और जेवर लेके अपनी मां के घर भागकर आ गई। बहुत ही कोई नीच लड़की है वो तो शुक्र है हमने तलाक देके उससे अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन पता चला है कि वो मां के घर से भी भाग गई है और अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है उसने। ये है इन लोगों की असलियत, जो इस वक्त पारसा का रूप धार करके ना अपनी बेटी का रोग आपको तोहफे में दे रही हैं। अरे मैं तो कहती हूं बहन, बचाएं अपने बेटे को और दूर रखें इनकी बेटी से। क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती? झूठ बोल रही है ये, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, झूठ बोल रही है। जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही हूं मैं? हाँ, झूठ बोल रही हो। लेके जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ, छोड़ कर उसको। चले आंटी, प्लीज प्लीज। झूठ बोल रही है ये, बस ऐसी पागल सी है। हाथ दो मुझे अपना लड़की। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। हमाद को पसंद करती हो माम? भाभी ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। क्या तुम भी हम्माद को वैसे ही चाहती हो जैसे वो तुम्हें चाहता है? और याद रखना, अगर आज जबान बंद रखी खामोश रही ना, तो ये खामोशी तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए खा जाएगी। मैं उसे पसंद करती हूँ
भाभी ये तो नहीं पता, लेकिन वो इन सब से मुख्तलिफ है जो मेरी जिंदगी में आए। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इज्जत भी है जो मुझे आज तक कोई नहीं दे सका। मैं चाहकर भी भाभी के सामने आपसे मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकी हमान। हाथ दो मुझे अपना लड़की। देखिए, वो औरत झूठ बोल रही थी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अभी भी आप कह रही हैं कि मैं आपकी बातों का एतबार कर लूं? इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। ठीक है, मैं आपकी बात का एतबार कर लेती हूँ। क्या आप अपनी बड़ी बेटी को यहाँ बुला सकती हैं? वो यहाँ आए और इस औरत की कही तमाम बातों को झुटला दे। नहीं ना, क्योंकि आपने तो कहा था कि आपकी बेटी आपके भाई के यहाँ गई हुई है। उठो, खुदा का शुक्र है हम इन फ्रॉड लोगों में फंसने से बच गए। वो तो भला उस नेक औरत का जिसने सही वक्त पे आके हमारी आंखें खोल दी। जैसे बड़ी वैसी छोटी। आंटी आप प्लीज एक बार बैठकर हमारी बात तो सुन लें। आपको गलतफहमी हुई है, वो तो गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह गई हैं, पर हकीकत ये नहीं है। प्लीज बैठ जाएं, हम बैठकर बात करते हैं। बीबी, मैं क्या आपको शक्ल से पागल दिखाई दे रही हूँ? इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया और आप कह रही हैं कि मैं आपकी बात का एतबार करूं? और तुम जिस तरह के फ्रॉड रिश्ते तुम करवा रही हो ना, तुम्हारा तो मैं खूब बंदोबस्त करूंगी। तुमने जानते बूझते मेरे बेटे को कुएं में धकेलने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो यहां से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो। तुम लोगों की वजह से जो मेरी साख पे धब्बे लगे हैं ना, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ
अरे हिचकिचा क्यों रही हो? अपना ही घर समझो, आ जाओ। ये कौन है? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। बबली नाम है इसका। बबली हो या बंटी, इसको यहाँ से चलता कर। और जाकर देखो सिंक का पाइप फिर बंद हो गया है। सिंक बंद है? तेजाब है घर में, मैं खोल देती हूँ अभी। अरे तुम हो कौन और मैं ये घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? पीछे हो, ये कौन है? अब फरहीन जाने दो, इसीलिए तो लेकर आया हूं मैं इसको। किस लिए लाए हो? पाइप खोलने के लिए? अरे नहीं, अब तुम जाओ और वो फ्रिज में देख लेना, अगर फ्रूट्स रखे हो तो मुझे मिल्क शेक बना कर दो। कर लोगी ना? कर लूंगी जी। ठीक है, जाओ जाओ। ये तुम हमारे घर में किसको उठा के ले आए हो? क्या कर रही है यहाँ पे? जी तुमसे इतना ओवर क्यों हो रही है? हे मेरी शक्की बीवी, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं इसे। कल तुम्हारे कंधों में दर्द हो रहा था ना, तो सुबह ही मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तुम पहले से जानते हो उसको? नहीं बाबा, वो इसकी अम्मा ना मेरी अम्मा के जमाने में काम किया करती थी घर में, तो अब ये करती है और भरोसे लायक है। आज के बाद से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। किचन के बर्तन ये धोएगी, कपड़े ये धोएगी, कपड़े इस्त्री करेगी, रोटियां बनाएगी, खाना बनाएगी, सब्जियां काटेगी, सारे काम ये करेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फरहीन अपने इन प्यारे हाथों से घर में काम करे मासियों की तरह, जिसको मैं घर की मलका बनाकर लेकर आया हूं। तो अभी हर वक्त हमारे सर पे सवार रहेगी? अरे नहीं, शाम को काम करके वापस चली जाएगी। आप बबली, बाजी जो सारे काम बोले वो कर लेना ठीक से, ठीक है? जी भाई। बस अब तुम इस पर हुक्म चलाओगी। मैं कमरे में जाता हूँ। आंटी पानी पी ले आप। खुश हो गई तुम? अब जो चाहती थी तुम वो तो हो गया। जानती थी ना तुम कि वो अयाज की मां है, फिर उसे अंदर क्यों लेकर आई? हाँ, पता था कि अलीजे के ससुराल वाले बैठे हैं, तो उसे वहां से दरवाजे से चलता हुआ नहीं कर सकती थी? मेहमानों के सामने जानबूझ के लेकर आई हो ना? आंटी आप कैसी बातें करी हैं? मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, वो मुझे धक्का देकर अंदर आ गए, और मैं अलीजा के साथ ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरी छोटी बहनों की तरह। बस! अपनी ये खुशामदी बातें ना अशर के कानों में फूटना। मेरी ही अक्ल ना घास चढ़ने गई थी, जो इतने नाजुक मौके पे मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के घर नहीं भेजा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हैं अम्मी? फरहीन आपी ने जो कुछ किया है ना, पूरे मोहल्ले ने देख रखा है। किस किस बात का इल्जाम आप सजल भाभी के सर थोपेंगी? और मेरे रिश्ते की बुनियाद आप एक झूठ पे रखना चाह रही थी। अगर ये बात मेरी मंगनी या शादी हो जाने के बाद जाके खुलती तो क्या करती आप? हाँ? अरे वाह बेटा, ये जबान भी इसने तुम्हारे मुंह में डाली है ना, जो इतना बढ़ बढ़ के मां के सामने बोल रही हो। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी,
माँ हूं, तुम्हारा ही भला चाहती हूं। अशर का फोन आ रहा है, बताती हूँ मैं जरा अशर को ना कि कैसे इसकी बीवी यहाँ पे हमारे साथ दुश्मनी निभा रही है। आप अशर भाई से कोई बात नहीं करेंगी? भाई ने क्या ठेका ले रखा है हम सबकी मुसीबतें अपने सर लेने का? अगर आपने भाई से कोई भी बात की तो अच्छा नहीं होगा, ना आपके लिए और ना हमारे लिए। धमकी दे रही हो माँ को? बस कर दे अम्मी, खुदा का वास्ता है, कभी तो अपनी गलती मान लिया करें। पहले सारी जिंदगी फरीन आपी की गलतियों पे पर्दा डालकर उनको शह देती रही, और अब सारी गलतियां आप सजल भाभी के सर थोपना चाह रही हैं। मैं आपको बता रही हूं, इस सब का नतीजा आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कहीं आप अशर भाई को खो ना दें, सोच लें। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? प्लीज, आप सब जानते हैं फिर भी ये कह रहे? तुम्हारे भाई की कॉल आई थी मुझे, भाई दो पूछोगी नहीं क्या कह रहा था वो? उन्होंने मुझसे आपका नंबर लिया तो था, मैं तो डर गई थी, पता नहीं उन्होंने आपको क्या कुछ कह दिया होगा। अगर उन्होंने आपसे कोई ऐसी वैसी बात की है तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मजबूरियों और महरूमी ने उनको बहुत तंग कर दिया। देखो, कहा तो उसने बहुत कुछ है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे भाई ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके भाई साहब ने मुझे कहा है कि अगर तुम अभी भी अपनी बात पे कायम हो तो इसी हफ्ते निकाह के लिए आ जाओ। भाई ने ऐसा कहा है आपसे? हाँ ना, बल्कि कल मैं आ रहा हूं अपनी अम्मी और बहनों के साथ निकाह की तारीख सेट करने। क्या बात है, तुम खुश तो हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो आप बता रहे हैं। भाई ने ऐसा कहा है आपसे? यकीन नहीं आ। कल जब तुम्हारे सामने बैठ के निकाह की तारीख सेट कर रहा हूँगा तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। अलबत्ता तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माहम, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं,
हाँ, लेकिन मुझे पता है मैं तो बहुत खुश हूं, और पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। हो ना? हो तो। हेलो यार, आप भाई की कॉल नहीं उठा रही? नहीं, वो मुझे नींद आ रही थी, सोचा चेंज कर लूं फिर देखूंगी। आप रो रही हैं? आप भी प्लीज अपना दिल छोटा ना करें। रोना तो मुझे चाहिए। आज किस तरह से अजनबी लोगों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बना है। उन लम्हों के बारे में सोचती हूँ ना तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। So sorry। मगर मैं भी क्या करूं, मैं चाहे कितनी भी मुमकिन कोशिश कर लूं कि आंटी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, मगर वो कोई ना कोई बात का जिम्मेदार मुझे ठहरा देती हैं। आखिर वो मुझसे इतनी बदजन और बदगुमान क्यों है? अम्मी की शुरू से आदत है, कभी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाती। जब अब्बू की डेथ हुई थी ना, कितने सालों तक खुद को कोसती रही थी। फिर बाद में फरीन आप भी बड़ी खूबसूरती से उनकी ढाल बनती रही, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत घबरा सी गई हैं। हर चीज़ का इल्ज़ाम आपको दिए जा रही है। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं हर लिहाज से कोशिश करती हूँ कि मुझसे कुछ गलत ना हो, हर चीज़ सही रहे, मगर पता नहीं क्यों ये सब हो जाता है। अच्छा देखिए ना, भाई कब से कॉल करें, आप भाई से तो बात करें। वैसे मैं उनसे क्या बात करूँ, क्या कहूँगी मैं उनसे? पता नहीं आंटी ने मेरे मुतालिक उनसे क्या कहा होगा। वो तो पहले ही मुझसे नाराज थे कि मैं अम्मी की तरफ गई ही क्यों। आपको उनसे बात करनी चाहिए। मैंने कॉल रिसीव कर ली है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? घर में कोई भी फोन नहीं उठाता। पहले अम्मी को कॉल कर रहा था, वो नहीं रिसीव कर रही थी, अलीज़ा नहीं रिसीव कर रही थी। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, वो रिश्ते के लिए लोग आने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? वो अच्छा, वो लोग रिश्ता खत्म कर गए।